विरोधी हैं। बीजेपी समाजवादियों को उनके दावों के जरिए घेर रही है, तो समाजवादी पार्टी 5 साल में थमे रोजगार, विकास और अन्य मुद्दों को अपना हथियार बनाए है। कल पीएम मोदी ने बिजली के मुद्दे को मोहरा बनाया और अखिलेश एंड पार्टी पर जमकर बरसे। चौथे चरण का रण जैसे जैसे करीब आ रहा है, रैलियों का शोर बढ़ता जा रहा है, विरोधियों के सुर बुलंद होते जा रही हैं और जुबानी हमले तेज। पिछले 24 घंटे में बिजली के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर रही। पिछली सरकार के तंज के साथ बीजेपी के नेता समाजवादी सरकार की भ्रष्टाचारी छवि को दिखा रही हैं, फिर चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर सीएम योगी। जो लोग बोलते हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, क्या 2017 के पहले भी लोग बिजली देते थे क्या? जो लोग अपने शासन काल में सत्ता में रहते हुए बिजली नहीं दे सकते थे, पैसा दे करके कोटे की दुकान से राशन नहीं दे सकते थे, क्या वे आपके संकट में सहभागी बन पाएंगे क्या? और यही एहसास कराने के लिए आए हैं भाइयों बहनों। हरदोई में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी के 300 यूनिट फ्री बिजली देने के दावे पर तंज कसा और मुस्कुराते चेहरे से उनकी सरकार पर हमला बोला। ये भी याद करिए कि एक बार अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो कितने महीने लग जाते थे और कितने कितने बाबुओं के पैर पकड़ने पड़ते थे और पता नहीं कितनी कितनी दक्षिणा देनी पड़ती थी, कितना प्रसाद चढ़ाना पड़ता था, तब जाकर के एक ट्रांसफार्मर रिपेयर होता था। ये गौर परिवारवादी आपको बिजली नहीं, बिजली का झटका देने के लिए तैयार बैठे हैं। जिनके काले कारनामे ही अंधेरे में फलते फूलते हो, वो परिवारवादी कभी भी प्रदेश को उजाला नहीं दे सकते। पीएम मोदी ने आरोप लगाए हैं कि जो आज फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, उनकी सरकार में जनता अंधेरे में जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। ना छत के नीचे रोशनी थी, ना रोशन सड़क, ना भविष्य। गांव गांव बिजली पहुंची है, लेकिन भाई और बहनों, जिन्होंने तब आपके घरों को अंधेरे में रखा, सिर्फ अपना घर रोशन किया, वो आज आपसे झूठे वायदे कर रहे हैं। आप याद करिए, इनके समय में आपके गांवों में दिन में कितने घंटे बिजली आती थी? याद करिए, हफ्ते में कितने घंटे बिजली आती थी? मुझे बराबर याद है, उत्तर प्रदेश में बिजली अगर आती है तो खबर बन जाती थी एक जमाने में। बिजली का जाना स्वाभाविक था। जैसे घर में कभी साल में 1-2 बार मेहमान आ जाए, वैसे बिजली यहां मेहमान की तरह आती थी। वहीं अखिलेश यादव बिजली के ऐलान को अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और बीजेपी की सल्तनत के रुखसत होने का दावा कर रहे हैं। जिस समय समाजवादी सरकार बनेगी, हमारे किसानों की और हमारे आम लोगों की बिजली का बिल 300 यूनिट फ्री होगा, कोई बिल नहीं आएगा। न केवल 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, बल्कि किसानों की सिंचाई भी मुफ्त होगी, एक भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा।
बीजेपी की हुकूमत की वापसी के लिए सारे दिग्गज जमीन पर हैं। दावे किए जा रहे हैं कि 5 साल में बीजेपी ने वो कर दिखाया जो पिछली सरकारों में सालों से अटका हुआ था। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो कुर्सी के लिए परिवार से लड़ जाते थे वो जनता का क्या भला करेंगे। लेकिन इन दावों में कितना दम है और आरोपों से जनता कितना मुतासिर है, ये चौथे चरण के मतदान और 10 मार्च की तारीख बताएगी। टीम न्यूज स्टेट। तो अविनाश, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अविनाश, आपके पास आऊंगा। अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ट्रांसफार्मर बदलने के लिए बाबुओं के पास जाना पड़ता था, उनको रिश्वत देनी पड़ती थी। देखिए, सच है कि अगर हम 2017 से पहले की बात करें तो बिजली एक बड़ा मुद्दा हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। और अगर आपको याद है कि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र जारी हुआ था, उस संकल्प पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया। हालांकि अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो भले ही बिजली विभाग करोड़ों रुपए के घाटे में हो, लेकिन ये सच है कि चाहे हम ग्रामीण इलाकों की बात करें या फिर शहरी इलाकों की बात करें, भरपूर बिजली मिल रही है। और इसी को भारतीय जनता पार्टी इसे एक बार फिर से मुद्दा बना रही है। देखिए, मुद्दा बनाने के पीछे असल वजह यह है कि चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया। तो भाजपा को लगा कि शायद अगर जनता उस वादे से कनेक्ट करती है तो भाजपा को नुकसान हो सकता है, क्योंकि तमाम ऐसी खबरें लगातार बीच में आई कि लोग ओवरलोडिंग से परेशान हैं, जो बिल आ रहे हैं लोगों के वो ज्यादा आ रहे हैं। तो भाजपा ने भी, जो भाजपा का जो संकल्प पत्र जारी हुआ, भाजपा ने भी कहा कि हम भी जो किसान होंगे, किसानों की सिंचाई, जो उनकी फसल होगी उसकी सिंचाई के लिए जो बिजली लगेगी उसको पूरी तरीके से फ्री किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि दूसरे मुद्दों की तरह बिजली भी एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में भी। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर बिजली के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लोगों को कन्विंस कर ले जाती है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा है उसको वो काउंटर कर सकती है। तो यही वजह है कि चाहे हम प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों की बात करें, योगी की रैलियों की बात करें या फिर भाजपा के जो दूसरे बड़े नेता हैं उनकी रैलियों की बात करें, तमाम मुद्दों की तरह बिजली का भी जिक्र एक बार जरूर होता है। बिल्कुल अविनाश, बिजली एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो जब प्रधानमंत्री कल जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर साइकिल का भी जिक्र किया। अहमदाबाद ब्लास्ट है, उन्होंने उसको कनेक्ट किया और कहा कि जब अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए थे वो साइकिल पर वो बम रखे गए थे। और उसके बाद आजमगढ़ में अखिलेश यादव के साथ में जो शादाब की तस्वीर नजर आ रही है, जो कि उस आतंकवादी मोहम्मद सैफ का पिता है, जिसको यहां पर सजा सुनाई गई है, फांसी की सजा उसको सुनाई गई। तो उसको, दोनों इन कृत्यों को लिंक किया है नरेंद्र मोदी ने। देखिए, उसको भी मुद्दा बनाने की भाजपा कोशिश कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो जिस मोहम्मद सैफ को दोषी पाया गया है अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में, उसके पिता की फोटो लगातार तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कि अखिलेश यादव दिख रहे हैं, अबू आजमी जो कि महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के इंचार्ज हैं, वहां से विधायक हैं। तो ये तीनों लोग उस फोटो में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और देखिए, निश्चित तौर पर जब ऐसी कोई तस्वीर सामने आती है कि किसी पार्टी के बड़े का जो कोई बड़ा लीडर होता है किसी आतंकी के पिता के साथ मौजूद होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो विरोधी दल होते हैं या उस पार्टी की जो विरोधी पार्टियां होती हैं, उस वैसी चीजों को लेकर मुद्दा बनाती हैं। और चूंकि जाहिर सी बात है, स्वाभाविक भी है कि चुनाव का समय है, तो भाजपा इस मुद्दे को उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और देखिएगा, चौथे चरण के बाद माना जा रहा है कि 5वें, 6ठे और 7वें चरण में जब चुनाव पूर्वांचल की तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, तो इन तीनों आखिरी चरण होंगे, उन चरणों में जो आतंकवाद का मुद्दा होगा, और खास तौर पर आजमगढ़ जो कि कहीं ना कहीं क्राइम के लिए काफी बदनाम रहा है, आतंकी गतिविधियों के लिए बदनाम रहा है, तो उस चीज को भाजपा एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। और भाजपा के यहां तो एक ऐसी तस्वीर लगी है जिसमें कि खुद अखिलेश यादव एक आतंकी के पिता के साथ दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि चुनावी चाहे रैलियों की बात करें या फिर जो इनकी नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, उसके साथ साथ जो ये तस्वीर निकलकर बाहर आई है, इस तस्वीर का भी खूब